दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर फिर भी आपको बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। इसलिए ये वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में विस्तार में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप में कार्य करती है, यानी कि इसके ऊपर किसी बैंक या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है। इसलिए इसके सभी ट्रांजैक्शन को पूर्ण होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ सभी खरीदारी को कन्फर्म यूजर्स के द्वारा ही किया जाता है और इसमें किसी भी बैंक या सरकार का कोई हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। और दोस्तों, आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठ के इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मगर बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं। अगर आपको भी बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बिटकॉइन का आज का रेट क्या है, बिटकॉइन वॉलेट क्या है, बिटकॉइन कैसे कमाएं, बिटकॉइन के फायदे और उसके नुकसान, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है। जैसा कि हमने देखा कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि ये किसी विशिष्ट देश या मुद्रा से बंधा नहीं है। ये एक ब्लॉकचेन तकनीक के शीर्ष पर बनी एक करेंसी है। मतलब कि बिटकॉइन के साथ किए गए लेनदेन सार्वजनिक रूप से और कालानुक्रमिक रूप से ब्लॉकचेन पर संग्रहित किए जाते हैं। मतलब कि आपकी अब तक किए गए लेनदेन को सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आपके अलावा इसे कोई नहीं देख सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन को 2009 में एक व्यक्ति या समूह द्वारा सातोशी नाकामोटो के नाम से पेश किया गया था। और बिटकॉइन को इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसका कोई भी मालिक नहीं है। ठीक उसी तरह बिटकॉइन का भी है। दोस्तों, बिटकॉइन क्या है ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। दोस्तों, बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। और इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन आखिर हुआ है या नहीं। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि बिटकॉइन का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। दोस्तों, अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम उसे वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन को हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन और वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हम इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कई बिटकॉइन कमाया है और आपको उसको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद आप बिटकॉइन बेचते हैं, उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि बिटकॉइन कैसे कमाएं। बिटकॉइन को हम 3 तरीकों से कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो पूरे $999 ही देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10
करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहे बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसे बेच कर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद हो तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो उसे बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी पा सकते हो। और तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं हम उन्हें माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या गलत, उसमें कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलता है और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता है। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने की एक सीमा होती है, आप बस इतने ही नोट 1 साल में छाप सकते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकती, यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं पाए जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 बिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो आएंगे वो माइनिंग के जरिए आएंगे। और दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बिटकॉइन के फायदे क्या है। अब चलिए जानते हैं कि बिटकॉइन के फायदे क्या क्या है। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होती है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ पर नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत है जो बढ़ रही है तो आगे चलकर आपको इस बहुत फायदा हो सकता है। बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी नहीं है जो आपके ऊपर नज़र रख सकती है। तो बहुत से लोग इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होता है। आपने बिटकॉइन के फायदे तो जान लिए, अभी नुकसान भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए जानते हैं बिटकॉइन के नुकसान क्या क्या है। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इससे वापस कभी भी नहीं लाया जा सकता है। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि बिटकॉइन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। धन्यवाद।